फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैंने अपने सारे टारगेट लिख लिए हैं। क्या ये है मेरे आज के टारगेट। तो रिवीजन करना है पहले हिंदी का। तो हिंदी में अभी मेरा यही चल रहा है। तो यानी कि प्रश्न पत्र खंड खा और भाग 3। तो इसमें थोड़ा रह गया है अभी, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही पढ़ के माना कि ये एक दिन में ख़त्म हो जाएगी, मतलब इसको हम पढ़ लेंगे। लेकिन जब हम आंसर राइटिंग करने बैठेंगे, हमें कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई तो हम कैसे लिखेंगे। इसलिए मैं धीरे धीरे मतलब रिवाइज़ करती हूँ, ताकि मुझे आंसर राइटिंग करने में इतनी प्रॉब्लम ना हो। तो पहला ये है हिंदी, उसके बाद इकोनॉमिक्स की क्लास लूँगी आज। उसके बाद फिर मैं ज्योग्राफी का रिवीजन करूँगी एंड करंट अफेयर की क्लास लूँगी। फिर आंसर राइटिंग करूँगी, फिर रीजनिंग एंड मैथ की प्रैक्टिस करूँगी, और लास्ट में मेरा रहेगा इंग्लिश की। तो ये है मेरे आज के 7 टारगेट। फ्रेंड्स, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है, मतलब अंदर से एक बहुत खुशी होती है कि हम जितना जल्दी हो हम फ्री हो जाएं काम से, फिर हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। जब भी मेरी आँख खुलती है, सुबह उठती हूँ, तो बस माइंड में यही आता है कि बस काम फिनिश हो और फिर अपनी तैयारी में लग जाएं। ये एग्ज़ाम आ रहे हैं पास में, उतनी जल्दी आप ये सोचते हो कि चीज़ें कवर होती जाएं, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो आपके अंदर ये गिल्ट ना हो कि आपने अभी वो नहीं पढ़ा था, कहीं उससे ही क्वेश्चन ना आ जाए। तो इस तरीके की थिंकिंग आपके माइंड में आनी नहीं चाहिए। और जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे, इस साल बैठे, अगले साल बैठे, कुछ भी, पर अपने माइंड में ये बात बिठा के रखना कि आपने जो पढ़ा है बहुत अच्छे से आपने तैयारी की है और सब कुछ आप कर लेंगे, आप कर सकते हैं, आपके अंदर ये काबिलियत है। तो हमेशा अपने माइंड में एक पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। ये नहीं है कि ये सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं, मतलब जब हम नेगेटिव सोचते हैं ना तो हमारे साथ नेगेटिव ही हो जाता है। सारा कुछ आपकी सोच के ऊपर होता है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। तो जब भी एग्ज़ाम देने जाएं, आपका एग्ज़ाम इस साल है या फिर आप 26 में देंगे, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा एग्ज़ाम तो इसी साल है, सॉरी। तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ, जितना मैंने रिवाइज़ किया है, अपना मतलब अपनी पढ़ाई को अपना टाइम दिया है, उसके हिसाब से जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगी, हमेशा अपने आप को मतलब एक अच्छा फ़ील कराऊँगी, ताकि मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो। और जो भी होगा फिर बाद में आपको बता ही दूँगी। लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं करनी है हमें एग्ज़ाम को लेके, पता नहीं कैसे क्वेश्चन आएंगे। ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है, होगा देख लेंगे। लेकिन अभी टाइम है आपकी पढ़ाई का। तो अब हम चलते हैं पढ़ाई करने, और आप भी अपनी पढ़ाई करें, जितना हो सके रिवीजन करें एंड आंसर राइटिंग करें। और आपका सिलेबस कवर हो गया है तो टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, अब मैंने कर दिया अपना रिवीजन स्टार्ट, और रिवीजन करने के बाद करूँगी फिर करंट अफेयर की क्लास। आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो फिर मैंने सोचा यहीं पे पढ़ लेते हैं, क्योंकि आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। पूरा दिन आज मैं यहीं पर बैठी रही, हीटर को जलाए हुए। और रेंट का रूम है, यहाँ पर लकड़ी वगैरह तो नहीं जला सकते, लेकिन जब मैं अपने घर पे होती थी तो हमारे घर पे मतलब लकड़ी वगैरह आती रहती थी, और चूल्हे पे खाना भी बनता था। और ज़्यादातर मैं खाना खुद ही बनाती थी, मतलब अपनी मम्मी को कुछ भी काम नहीं करने देती थी। तो खाना मैं चूल्हे पे बनाना ही पसंद करती थी। गैस वगैरह सब थी, लेकिन फिर भी मुझे चूल्हे पे खाना बनाना अच्छा लगता था। क्योंकि शादी के बाद अभी हमारा खुद का मकान नहीं है, लेकिन मेहनत करेंगे, हम ले लेंगे। हमें खुद के ऊपर ही कितना भरोसा तो है, एक ना एक दिन तो हम खुद का मकान ले लेंगे। तो अभी तो हम रेंट पे रहते हैं, लेकिन हमारा खुद का मकान यानी कि हमारे ससुराल में
है, लेकिन अभी हम पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं तो बाहर रहते हैं और अभी हमारा खुद का मकान यहाँ पर नहीं है शहर में, लेकिन एक दिन बना लेंगे। अभी रेंट के मकान में अगर चूल्हा वगैरह जलाओ तो मतलब और पेंट वगैरह भी अभी हुआ है तो बेकार हो जाएगा। अगर हमारा खुद का भी मकान होता फिर भी हम नहीं जलाते, तो हम दूसरों के मकान के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स सर्दी इतनी ज़्यादा लगती है, लेकिन मुझे स्टार्टिंग से लकड़ी की आग से मतलब लकड़ी की आग के पास बैठने से मतलब बहुत आराम मिलता था, लेकिन अब हैबिट पड़ गई है, मैं हीटर के पास ही बैठे रहती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं शादी के बाद। एक टाइम ऐसा था मेरी लाइफ में कि मैं जब घर पर थी तो पूरा दिन मैं आग जला के बैठती थी। अगर कॉलेज भी जाती थी तो मम्मी से बोल देती थी कि मैं आऊँ तो आग जला लेना तब तक, और फिर पूरा दिन मेरा यहीं पर ऐसे ही हो जाता था बैठे बैठे अपने घर पर। लेकिन अब ये है कि शादी के बाद पढ़ाई वगैरह स्टार्ट कर दी और शहर में इतनी लकड़ी वगैरह नहीं होती हैं, तो उसके हिसाब से मैंने अपने आप को ढाल लिया है। क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि मैं हर माहौल में ढल जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे एकदम सारी चीज़ें परफेक्ट चाहिए, मैं इस टाइप की नहीं हूँ। मुझे सिर्फ इस चीज़ से मतलब रहता है कि बस घर में सुख शांति रहे और बस आराम से रहें लोग जो भी घर में रह रहे हैं, घर के मेंबर हैं। तो फ्रेंड्स मैंने करंट अफेयर की क्लास की, उसके बाद अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया और ज्योग्राफी का यानी कि, और उसके बाद करूँगी मैं आंसर राइटिंग। उससे पहले अभी मुझे खाना भी बनाना है, ये स्लॉट कंप्लीट करने के बाद तो फिर हम बाद में करेंगे आंसर राइटिंग। और अभी इसको हम कर लेते हैं रिवाइज अच्छे से, उसके बाद करेंगे आंसर राइटिंग। तो फ्रेंड्स मुझे सर्दी लग रही थी इसलिए मैंने कॉफ़ी बना ली अपने लिए, ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि सर्दी में कॉफ़ी पीनी चाहिए। और अभी मैंने बनाई ब्लैक कॉफ़ी, तो पीने के बाद फिर मैं अपनी खाना बनाने के लिए किचन में आ गई, तो खाना बना कर रख देती हूँ जल्दी से। उसके बाद करूँगी मैं अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास। तो फ्रेंड्स मैंने आज अपने लिए सब्ज़ी बनाई है फूल गोभी एंड मटर और पूड़ी। काफ़ी दिन से मन कर रहा था इसलिए बना ली, क्योंकि वैसे भी मैं अब ऑयली चीज़ें कम खाती हूँ। बैठे बैठे मेरा वेट भी बढ़ गया है हल्का फुल्का। डेली एक्सरसाइज भी करती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा ऑयली चीज़ों पे अगर हम कंट्रोल करेंगे तो जल्दी वेट लॉस होगा। खाना बनाने के बाद फ्रेंड्स मैं फिर अपनी क्लास स्टार्ट कर दी इकोनॉमिक्स की। तो सर आज पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक्स में इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा, और जीवन बीमा के बारे में अच्छे से उन्होंने पढ़ाया। तो ये थी 1 घंटे की क्लास। उसके बाद मुझे भूख लगी थी तो 8:30 बजे आज मैंने खाना खाया।
तो खाना निकाल लेते हैं, तो खाना खाने के बाद करेंगे फिर हम आंसर राइटिंग। वीडियो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अब मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है तो बना लेती हूँ, वरना नहीं बनाती। खाना खाने के बाद फ्रेंड्स मैंने अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी और अभी मैं कर रही हूँ आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग करूँगी और यहीं पे अपने ब्लॉग स्टॉप करूँगी, तो थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। उसके बाद अपने जो रीजनिंग और रिवीजन रह गया है ना, जैसे कि प्रीलिम्स की मैंने जो सॉल्व ऑब्जेक्टिव टाइप की वो खरीदी है, उसका रिवीजन करूँगी, तो वो बाद में करूँगी। अभी आध घंटे के लिए ब्रेक लूँगी। तो फ्रेंड्स ये है मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप भी मेरी तरह तैयारी कर रहे हैं और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट कब है। मुझे पता है बहुत सारे लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो सेल्फ स्टडी करते हैं तो उनके माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।